हाय गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। आज हमारी गेस्ट है मिस प्रेरणा। इन्होंने लास्ट 3 मंथ्स में काफी अच्छा काम किया है। 2 सीरीज तो मैं इनके जानती हैं जिसमें इन्होंने कमाल का काम किया है। तो पहले हम जानते हैं कि वो सीरीज कौन सी है और कौन से ऐप के लिए है, फिर हम जानेंगे इनकी जर्नी इन्हीं की जुबानी। सो हाय मिस प्रेरणा, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू। सो प्रेरणा, ये बताइए, आप 3 मंथ्स इंडस्ट्री में, राइट? हाँ। तो आपने कौन कौन से सीरीज किया, हमारे दर्शकों को बताएं। अभी तक मैंने ब्लू ओरिजिनल में किया है और प्राइम प्ले में किया है। इट इज ब्लू ओरिजिनल और बुल्स ओरिजिनल? ब्लू ओरिजिनल। अच्छा, सो ऐप का नाम है बुल्स ओरिजिनल, इसमें सीरीज का नाम क्या है? छतरी। छतरी। ओहो, वो छतरी, कमाल का टाइटल लिया। तो आपने उसमें क्या काम किया है, क्या रोल है आपका? विधवा। विधवा का रोल किया। तो थोड़े सेडक्टिव सीन है उसमें, बोल्ड सीन्स? हाँ, बोल्ड सीन। अच्छा, तो आपका हीरो कौन था उसमें? गौरव सिंह। अच्छा, ओके। ओके, और दूसरी सीरीज में आपका हीरो कौन है? उसका तो नाम नहीं पता, भूल गई, शायद से राजा था। अच्छा, ओके। तो जो आपने गौरव के साथ सीरीज की है उसमें और कौन हीरोइन है? इसमें मालविका है और तृप्ति है। अच्छा, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस गौरव, मालविका और तृप्ति के साथ करने का काम? बहुत अच्छा लगा। ओके। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम उनके साथ ही कर रही हूँ। जो पहले किया था तो वो तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कि मैं हवा में हूँ या पता नहीं कहाँ हूँ, पर इनके साथ किया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कि मैंने सच में कुछ काम किया है। वाह, तो गौरव हैज केप्ट यू कंफर्टेबल? हाँ, बहुत अच्छा। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। बता रहे थे कि डरो मत, और मुझे बहुत सपोर्ट भी किया था उन्होंने। और कोई चीजें जो ऐसे होती है कि वो खुद कवर भी कर लेते हैं। हाँ, ही इज नाइस। ये चीजों में ध्यान रखते हैं वो लड़कियों का। ही इज अ गुड गाय। और मालविका के साथ कैसा एक्सपीरियंस? वाज शी गुड? हाँ, मालविका दी भी बहुत अच्छी थी। और तृप्ति? नॉर्मल सी ठीक लगी थी। अच्छा, और जो दूसरी सीरीज थी जिसमें आप एक्टर का नाम बताया राजा, हाँ। उसमें और कौन आर्टिस्ट थे? वहाँ पे तो उनका तो इतना नाम तो पता नहीं मुझे, क्योंकि मैंने मतलब कि सिर्फ मेकअप वाले जो थे मुझे वो सब, और कॉस्ट्यूम वाले वो बहुत अच्छे लगे। और ये बाकी जो दूसरे थे इतना बातचीत नहीं हुआ था मेरा उनसे। नॉर्मली, पर थी फ्रेंडली। और हाँ, एक का नाम पता है कि राजेश्वरी था। अच्छा, ओके, राजेश्वरी। और उसके साथ कैसा एक्सपीरियंस काम का? मस्ती बहुत कर रही थी मैं उनके साथ में। लवली, शी ट्रीटेड यू वेल। तो डायरेक्टर कौन थे ये जो आपकी सीरीज है छतरी के? यहाँ पे आरके सर। SSK आरके? आरके सर। ओके, कैसा है इनके साथ एक्सपीरियंस? आरके सर तो जैसे कि मतलब इतने अच्छे है ना, जैसे कि मेरा पापा के जैसे, कि मुझे मतलब कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है या मुझे कोई चीजें समझ में नहीं आती है तो मैं उनसे ही पूछ लेती हूँ, और वो मुझे हर चीज का सॉल्यूशन बताते हैं। गलत क्या है, सही क्या है, वो मुझे सब अच्छे से, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। अगर मतलब कि वो साथ में है ना तो मैं कहीं गलत लाइन में नहीं जा सकती हूँ, और ना कभी फालतू लाइन में या कुछ भी नहीं कर सकती। वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। ओके, तो आपको मेरा नंबर उन्होंने दिया था, किसने दिया था? मुझे आपका नंबर क्या नाम था, सलमान ने भी दिया था। हाँ। और लक्ष्मण ने भी दिया था। वाह, आपके पास सलमान है, लक्ष्मण है, राम ढूंढ लो यार। सो सलमान के साथ आपने कौन सी सीरीज की है? सलमान के साथ तो मैंने कोई सीरीज नहीं की है, पर कास्टिंग की तरह से, मतलब कि हमारे सिर्फ फोन पे बातें होती है। ओके, और ये जो सीरीज थी आपकी, जो आपने इसके लिए की बुल ओरिजिनल्स के छतरी, इसकी कास्टिंग किसने की थी आपकी? नरेश पाल। उसका सरनेम तो नहीं पता, पर उसका नरेश नाम है, छोटा सा बटला सा। अच्छा, ओके, नरेश। सो कैसा एक्सपीरियंस नरेश के साथ काम करने का? यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट टू अस, ओके? वैसे तो बात करने में तो ठीक है, पर ऐसे नॉर्मली। अच्छा, क्यों, क्या हुआ था? आई वुड लव टू नो, एंड मैं चाहती हूँ आप सब सच बोलें। नहीं, बस मतलब कि बस एक ही ऐसा चीज हुआ था कि मतलब कि हम हैदराबाद चले गए थे। तो हैदराबाद में जो प्रोड्यूसर था उसको मेरे साथ सोना था, तो उसने मुझे नहीं बताया था कि इसको तेरे साथ सोना है। मतलब कि वहाँ पे जाने के बाद वो डायरेक्टर या जो भी प्रोड्यूसर है बहुत इम्प्रेस कर रहा है कि मतलब कि बिरयानी मंगा रहा है, घुमाने ले जा रहा है,
और चलो कि तुम्हें ये दिखाता हूँ वो दिखाता हूँ, और वहाँ पे तो मतलब कि सेक्स वीडियो भी दिखा रहा था मुझे कि लड़के लोग ऐसे सेक्स करते, ऐसा ऑनलाइन आते, वो सब भी दिखा रहा था मुझे। ओके, तो जब आप वहाँ रही, आपने बिरयानी भी खाई, आप दिन तक काफी दिन थी वहाँ पर? नहीं, बस मतलब कि ट्रेन से गए थे हम लोग। हाँ। आज निकले और कल पहुँचे, तो जिस दिन पहुँचे उसी दिन सब कुछ ये था, और रात में ही हम घूमने गए। फिर उसके बाद में दूसरे दिन शूट था, तो शूट के टाइम सब लोग ऐसे मतलब कि ये कर रहे थे कि जैसे कि मतलब कि चलो मुझे उनकी भाषा समझ में नहीं आती है, पर वहाँ पे जाने के बाद 11 बज चुका है और कोई शूट का नाम ही नहीं ले रहा है। ओके, मतलब शूट था भी या नहीं? और मुझे 5 बजे उठा दिया था कि 5 बजे उठ जाना और रेडी हो जाना। तो मैं 5 बजे उठ के रेडी होके मैं बैठ गई, मेकअप वाले भी आ गए थे, और उसके बाद में जो कैमरामैन वाले वो जो लोग थे, तो वहाँ पे मतलब कि सिर्फ चेक किया मुझे और कॉस्ट्यूम देखे कि तुम्हारे पास कॉस्ट्यूम क्या है। मैंने बोला कि मेरे पास नॉर्मली कॉस्ट्यूम है, जो है वही है। Okay. तो सिर्फ बोले कि पहन के दिखाओ, तो मैंने पहन के दिखा दिया। तो उसके बाद में तो सिर्फ लुक चेक किया, और उसके बाद में सब अपने अपने नाश्ता बिश्ता करने बैठ गए। और यहाँ पे 11 बज रहा है, मैं बोल रही शूट नहीं कर रही, कुछ भी नहीं। मैं तो सोच रही हूँ कि जल्दी शूट हो जाए तो हम लोग शाम को घूमने जाए, क्योंकि अभी उसने बोला कि हाँ मैं तुमको घुमाने ले जाता हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि उसके मन में क्या चल रहा है। फिर उसको कॉल किया मैंने, तो भी उसने नॉर्मली बात की। उसके बाद में मैंने कैमरामैन वाले सब लोगों को पूछा कि क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ प्रॉब्लम है, तुम्हारा ना मतलब कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बुखार आ गया था ना, तो यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा फोड़ी आ गया था, तो बोले कि तुम्हारा वो कैमरे में ज्यादा फेस लग रहा है। ओके, एंड देन? हाँ, तो फिर उसके बाद में नॉर्मली ऐसा मेकअप के जैसा ट्राई किया। हाँ। तो बाद में वो आ गया, प्रोड्यूसर आ गया। मैंने बोला कि क्या हो गया सर, आज तो आप बहुत नॉर्मली लग रहे हो, और कल तो इतने अच्छे से थे, इतना अच्छे से बात कर रहे थे, और आज है कि आज तो आप कुछ ही बात ही नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं। तो उसके बाद में उसने बोला कि शूट तुम्हारा कैंसिल। ओके। हाँ, तो मैंने नरेश को फोन किया, नरेश भी बहुत लेट आ गया, तो नरेश को मैंने बोला कि ये लोग तो शूट कैंसिल हो गया बोल रहे। तो फिर मैंने आर.के. सर को मैंने फोन किया। फिर आर.के. सर ने नरेश को बोला, उनको समझ में आया कि क्या मैटर हो गया। तो फिर उन्होंने उसको फोन किया कि भाई तुम लड़की लोगों को चूतिया बना के क्यों लेके जाते हो? बिल्कुल, अगर तुमको किसी के साथ लड़की को अगर सोना भी है तो तुम उसको पहले क्लियरली बोल दो कि भाई तुझे हम इतने दूर लेके जा रहे तो तुझे उसके साथ सोना पड़ेगा। तो मैं पहले भी नहीं जाती, क्योंकि मैं अपने घर में फैमिली ये सब छोड़ के थोड़ी ना जा सकते बच्चे को। तो कैसे भी करके सर ने उसको सुना दिया। फिर उसने जबरदस्ती 1 दिन का शूट किया। और उसके बाद में फिर कल फ्लाइट का टिकट कर दिया। मैंने बोला कि कैंसिल हो गया तो कैंसिल हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे भी घर जाना, और आप भी टिकट करा दे, मुझे भी नहीं रुकना यहाँ पे, मुझे भी घर की बहुत याद आ रही। तो कैसे तो करके फिर वो लोगों ने शूट कर लिया, और फिर दूसरे दिन में यहाँ से निकल गए। तो जैसे जब आप शूट जैसे पहुंची थी रात को, जब आप लोगों ने ड्रिंक की, तो आपके साथ प्रोड्यूसर का कुछ हो पाया या बच गई? नहीं, मतलब कि नरेश साथ में था, हम लोग मतलब कि हम लोगों का खा पी के हो गया। तो उसने बोला कि चलो हम जाते हैं आइसक्रीम खाने। ओके। तो मैंने बोला ठीक है चलो, चलेगा, चलो वैसे भी आप घूमना है तो अच्छा लगेगा हैदराबाद। मतलब हम घुमाने लेके चला गया था पहले शाम के टाइम, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा था। ओके। और मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि उसके मन में ये सब चीजें चल रही कि मुझे इम्प्रेस करने के लिए। तो फिर बाद में उसके बाद में ये सब कि नरेश ने क्या किया, अब नरेश की जिम्मेदारी बनती है कि तो मैं तुम्हारे भरोसे पे जा रही हूँ, तो पहले तुम मुझे छोड़ो, फिर उसको छोड़ो, और फिर तुम निकलो। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे क्या किया, नरेश पहले चला गया, और फिर बाद में उसको मेरे साथ छोड़ दिया। और फिर वो ऐसा कर रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा दारू चढ़ गया है, और वो चलने की हालत में भी नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे सोफे पे बैठे थे, अब यही सो जाओ और मैं रूम में सो जाती हूँ। अच्छा, बेसिकली रूम से जाना नहीं चाहता था, इसके लिए वो ड्रामे कर रहा था कि उसने इतनी पी ली है कि वो उठ नहीं पाएगा। ओके। तो फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सो जाओ, मैं रूम में सो जाती हूँ, ताकि मुझे रूम में सो जाऊंगी तो दरवाजा लॉक रहेगा, तो ये आ भी नहीं पाएगा। तो मैं ये चीजें सोच रही थी।
तो उसको आ गया गुस्सा, वो चला गया। ओके, और इसीलिए उसने सेकंड डे कहा कि तुम्हारा रोल नहीं है, वो पिंपल का सिर्फ बहाना था। हाँ, और 3 दिन का शूट कर बोल के मुझे बुला लिया था। और फिर बाद में फाइनली अगर आरके ने वहाँ पे नरेश को फोर्स नहीं किया होता तो वो एक दिन का भी शूट नहीं हाँ, एक दिन का भी नहीं होता। आरके सर ने मुझे सपोर्ट किया कि भाई वो लड़की सब कुछ फैमिली छोड़ के एक वहाँ पे आ गए तेरे भरोसे पे, और तुम लोग ये झूठ बोल के तुम लड़की लोगों को लेके जाते हो। तो मुझे एक बात बताओ, वहाँ पे एक्चुअली शूट था क्या? मतलब बाकी एक्टर्स वगैरह प्रोफेशनल थे? सिर्फ मैं अकेले थी और कोई नहीं था। और कोई हीरो हीरोइन और कोई नहीं, वो तो सुबह के टाइम आया था हीरो कोई। तो जैसे आपको लेकर गए हैं, आप एज ए हीरोइन गए हैं, तो उसमें कोई स्टोरी होगी, कोई हीरो होगा, कुछ होगा? स्टोरी भी नहीं बता दिया मुझे, ना स्क्रिप्ट दी, और सिर्फ बोलते कि तुम्हारे यहाँ वहाँ पे कटिंग है तो इसके लिए तुमको ज्यादा शूट वूट का मतलब तुमको कैंसिल कर ले। अभी मुझे क्या खोल के देखा कि मेरे यहाँ पे कट है, यहाँ पे कट है, बिना देखे बस मेकअप वाले ने मुझे पूछा कि तुम्हारे यहाँ पे कोई निशान विशान है, ताकि हम मेकअप से कवर कर सके। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने से बता दिया कि हाँ यहाँ पे ऐसे नॉर्मली ऑपरेशन हुआ है, तो बस। तो नरेश आके बोलता है कि अरे तेरे बुक्स पिप्स पे सब कट बीट है और इसके लिए तेरे शूट कैंसिल हो गए। आपको बुक्स पे क्यों कट है? आपने इम्प्लांट कराया? मैंने ऑपरेशन करवाया था। अच्छा, ओके। हाँ। और मतलब कि बच्चे को दूध पिलाते हैं ना, तो एक साइड से थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया था नीचे, तो अच्छा। वो ऐसे करके वो ऑपरेशन करा दिया था। ओके ओके। सो दोस्तों, आप चूंकि मैं पहली बार प्रेरणा को मिली हूँ, तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर कभी भी आपको कोई आउटडोर शूट पे जाना पड़े तो पहले आप पता करिए कि प्रोडक्शन हाउस कौन सा है, डायरेक्टर कौन सा है, ऐप कौन सा है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, बिलीव मी जेन्युइनली काम नहीं हो रहा है। लोग मैनिपुलेट करते हैं, बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। आपको अपने आप को बेवकूफ नहीं बनने देना है, क्योंकि जिस तरीके से इसे लेके गया था वो बेसिकली वहाँ शूट था ही नहीं। अगर ये उस प्रोड्यूसर के साथ सो भी जाती तो भी मुझे नहीं लगता कि उन्हें काम करना था इसके साथ, वो सिर्फ बेवकूफ बनाने का तरीका था। आरके सर ने जब बोला था ना, तो उसके बाद में वो लोगों ने शूट करा दिया था। फिर दूसरे दिन दूसरे लड़की को इमरजेंसी बुला लिया, पर उसको सब सेट करके। अच्छा, मतलब उसका सीन हुआ प्रोड्यूसर के साथ? हाँ, उसको बुला के, क्योंकि प्रोड्यूसर ने उसको तो बोला रहेगा कि भाई आप लेके आएगा, हाँ। तो मेरे साथ एग्री हो, ऐसे बंदे ये करना। ओके। और वो लड़की कौन थी? पता नहीं, मैं नहीं जानती। नहीं जानते? ओके। मैंने उसको फर्स्ट टाइम ही देखा था, मोटी सी थी, शायद से वो सर के शूट पे भी थी शायद से। नाम बताओगे तो मुझे पता चलेगा। मोटी सी है। मोटी तो पूरी लड़कियां हमारे यहाँ 90% लड़कियां मोटी हैं। पता नहीं, मैंने उसको कभी नहीं पता। ओके। सो दोस्तों, इसके आगे की बात हम करेंगे अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।